ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भई अरंतादिमान। कर मंगल कर उमा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज शिव उपाय कर दे प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में देवादमान मान विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार तत्वार्थ साथ ही क्यों। ये चल रहा है प्रकरण पृष्ठ क्रमांक 317 सबसे नीचे। तथा कहीं पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे हैं, सो पुण्य पाप आश्रव आदि के ही विशेष हैं, इसलिए 7 तत्वों में गर्भित हुए। अथवा पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग ना माने या स्वच्छंदी होकर पाप रूप ना प्रवृत्त है, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान्वी उपकारी जानकर 2 तत्व विशेष के विशेष मिलाकर 9 पदार्थ कहे हैं। तथा समय सार आदि में इनको 9 तत्व भी कहा है। ठीक है, तो पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे। तो 9 पदार्थ क्यों कहे कि विशेष बता दिए, पुण्य पाप अलग से। ठीक है ना, वैसे तो 7 हैं लेकिन पुण्य पाप विशेष समझा दिए। तो वो क्या कहते हैं कि पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग ना माने। एक तो ये बात है, अगर हमने पुण्य को मोक्ष मार्ग माना तो भी मिथ्या दर्शन रहेगा। वो मान क्या लेते हैं, मानते ही हैं, पुण्य को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं। दया दान वृत्ति संयम को धर्म मानना क्या है, शब्दों से बड़ी गड़बड़ी होती है। जैसे अपन कहे पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं है तो आप जल्दी सुन लो, हाँ ठीक है। फिर हम कहें कि दया दान पूजा भक्ति मोक्ष मार्ग नहीं है, तो फिर ये क्या अरे तो दया दान पुण्य कोई हवा में थोड़ी लटकता है। ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम ही तो पुण्य के परिणाम है। हाँ, तत्व चिंतन जो करेगा तो उसके धीरे धीरे निकलेगी भूल, लेकिन जो तत्व चिंतन आदि नहीं करते, खाली स्वाध्याय आदि सुनते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं और विशेष चिंतन नहीं करते, तो फिर तो ऐसे ही चलता रहता है। और वो तो खाली पुण्य की बात थोड़ी है, वो तो एक भूल है तो सारी भूल है, और एक भूल निकले तो सारी भूल निकलती है। तो अब वो क्या है कि ये जब अपन बोलते हैं कि पुण्य में धर्म नहीं है तो सरल लगती है बात। पुण्य में धर्म नहीं है, ठीक है, आत्मा में धर्म, ठीक है। तो कई लोग पुण्य को धर्म नहीं मानते, मुमुक्षु लोग, लेकिन पुण्य से धर्म होगा ये मानते हैं। पुण्य तो धर्म नहीं है, लेकिन पुण्य हमें धर्म में पहुंचा देगा। हम दया दान पूजा भक्ति करेंगे तो ये हमें आत्मा में पहुंचा देगा। समझ में आया? हम रोज पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय करेंगे तो हम आज नहीं तो कल आत्मा में। तो देखो, पुण्य धर्म भी नहीं है और धर्म का कारण भी नहीं है। अगर अपन पुण्य को धर्म का कारण मानेंगे तो
तो कारण संबंधी मिथ्यात्व है, क्योंकि धर्म का कारण तो आत्मा है। आत्मा का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, और आत्मा में लीनता सो सम्यक चारण। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। फिर ये पुण्य क्या है? पुण्य तो भूमिका के अनुसार जब जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझकर आत्मश्रद्धान करता है तो उसे अपनी आत्मा में से जो आनंद प्रकट होता है तो उसे बाहर में निमित्त में देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान आए बिना रहता नहीं। और ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि बहुत अलग हो, लोक में भी ऐसे ही है। जैसे आप भटके हुए थे जंगल में या किसी रास्ते में, चौराहे भटक गए आप कहीं, और आपको कोई वहाँ पर सही मार्ग दिखा दे और आपको अपने घर तक पहुँचा दे, बता दे, तो उसके प्रति आपको धन्यवाद अहोभाव आता है कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो यहाँ तो अपन 84 लाख योनि में जन्म मरण करते हुए भव भव में दुख पाते हुए आ रहे थे, और अपन को परम भाग्य से ये देव शास्त्र गुरु मिल गए, ये जिनवाणी मिल गई, पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान मिल गया, तो अब अपन को इनके प्रति बहुमान आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। और अगर नहीं आता है तो आपको भी मोक्ष मार्ग मिला ही नहीं है, अभी भी अपन भटके ही रहे। क्योंकि जिसे आत्मा की जरा सी भी बात सुनने समझने मिलती है, उसके लिए जिसके निमित्त से वो बात समझ में आई हुई होती है, उसके प्रति बहुमान आए बिना रहता नहीं। ऐसा लोक में है ना, अरे भाई हम दिल्ली आए थे, भाई साहब अरविंद जी ने हमें एक काम बता दिया, बहुत बढ़िया है। अब कभी भी वो व्यापार आदि की बात चलेगी तो इनके प्रति आता है ना भाव, कह रहे उनने हमारा काम बना दिया था। तो ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा जीव को भूमिका के अनुसार देव शास्त्र गुरु का बहुमान आए बिना रहता नहीं। लेकिन वो जो उसे राग आता है वो धर्म नहीं है, वो आश्रव भाव है, वो उसे पुण्य बंध का कारण है। समझ में आया? ऐसे ही जब उसके और शुद्ध उपयोग बढ़ता है, गुण स्थान बढ़ते हैं, तो उसको भूमिका के अनुसार बाह्य में व्रत शील संयम आदि धारण करने का भाव आता है। क्यों आता है? सब वैज्ञानिक कारण है। इतनी सी बात है कि अंदर का आनंद बढ़ता है तो उसे बाहर के पंच इंद्रिय विषय भोगों की इतनी आवश्यकता रह नहीं जाती। देखो बहुत लॉजिक से समझो, ये पंच इंद्रिय के विषय भोग क्या है? पंच इंद्रिय के विषय भोग मिथ्या दृष्टि जीव के लिए सुख के माध्यम है। क्योंकि प्रत्येक जीव सुख तो चाहता है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो और चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे असंगी हो चाहे संगी हो, चाहे त्रयंच हो चाहे मनुष्य हो, सुख तो सभी चाहते हैं ना। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे पंच इंद्रिय के विषय भोगों से सुख चाहते हैं, वे उनका उपाय करते हैं क्योंकि सुख तो चाहिए। और जब वही जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है तो उसे आत्मा में से सुख मिल जाता है। तो अब आत्मा में से सुख मिल गया तो देखो चौथे गुण स्थान में श्रद्धा का सुख आत्मा में मिल गया। श्रद्धा का सुख काय में मिल गया? आत्मा में। तो श्रद्धा में उसको पर पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व टूट जाता है। कितना सरल है। यहाँ जो चाहिए था श्रद्धा को वो उसे अपनी आत्मा में मिल गया, तो श्रद्धा में उसे पर द्रव्य में से सुख बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि टूट जाती है। लेकिन चारित्र मोह के कारण उसे जो अस्थिरता है, अस्थिरता माने अपने स्वरूप में लीनता नहीं है। अब चारित्र गुण का सुख कैसे मिले? समझ में कि चारित्र गुण का सुख अपने स्वरूप में लीन होए तो मिले, अथवा नहीं हो रहा तो वो तो कहीं और लीन होगा, क्योंकि भाई उसका काम तो लीन होना है। तो सम्यक दृष्टि की श्रद्धा तो सही हो गई और वो आत्मस्वरूप का श्रद्धान कर लिया, लेकिन आत्मस्वरूप में लीनता नहीं है तो उसका जो चारित्र मोह का उदय है वो उसे पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति कराता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि है ये।
ये कोई तुम अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अगर अपन इस परिपाटी से वस्तु स्वरूप समझेंगे और इस हिसाब से अपन पुरुषार्थ करेंगे तो अपन को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन को प्रॉब्लम यहाँ से आ जाती है कि अपन गुण स्थानों का स्वरूप नहीं समझते। समझ में आया? अभी जैसे अभी मैं आ ही रहा था तो एक महिला पूछ रही है, समझ में आया, कि अपन के पास संयम नहीं है तो अपन को मोक्ष कैसे होगा। समझ में आया? अपन अभी बाजार में खा रहे हैं, दूध पी लेते हैं रात को, तो अपन को जब संयम है ही नहीं तो मोक्ष कैसे होगा। अब प्रश्न ये है कि पहले संयम समझो, गुण स्थान समझो, सम्यक दर्शन समझो। अब वो कह रहे साहब आपकी आत्मा की बात तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन आपके पास संयम तो नहीं है। अब बात ये है कि अगर हमारे पास संयम होता तो हम घर गृहस्थी में कहाँ से होते, हमारे गुण स्थान बड़े होते तो हम आगे नहीं चले जाते। लेकिन अभी जो अपन चर्चा ले रहे हैं, जो आत्मा की चर्चा समझा रहे हैं, वो तो अपन आत्म श्रद्धान के लिए समझा रहे हैं, सम्यक दर्शन के लिए समझा रहे हैं, आत्मानुभूति हो जाए इसके लिए समझा रहे हैं। और समझाना यहीं तक होता है। उसके बाद जब हमें 14 गुण स्थान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो उसी सम्यक दर्शन के आधार से जब आत्मलीनता बढ़ेगी तो संयम आ जाएगा। और संयम इतने जल्दी नहीं आता है। तुम आज ही सम्यक दर्शन लो और कल ही संयम चाहो तो ऐसा नहीं होता है। मेरी पूरी जिंदगी जा सकती है, ये भाव पूरा जा सकता है, इसके आगे का पूरा भाव जा सकता है, उसके आगे का पूरा भाव जा सकता है, उसके आगे का पूरा भाव जा, तब जाके संयम आए। संयम इतनी आसान चीज नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। और हम लोग संयम समझते क्या है? क्रियाकांड। हमें ऐसा लगता है कि क्यों संयम कठिन कहाँ है, हम कल से 2-4-10 नियम ले लें तो हो जाएगा संयम। अरे वो संयम नहीं है, वो संयम आत्म स्वरूप में लीनता का नाम संयम है। अगर अपन इसको संयम मानेंगे कि ये संयम है, समझ में आए, तो फिर द्रव्यलिंगी मुनि को मोक्ष नहीं हुआ। फिर दूसरी बात, आदिनाथ से लेके महावीर तक वे इतने वर्षों तक संयम क्यों नहीं लिया? महापुरुष थे, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, छाया सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उन्होंने तुरंत संयम नहीं लिया क्योंकि त्वचा मुनि बनने में उनको कोई प्रॉब्लम थी। अरे वो तो एक झटके में मुनि बन जाते। क्यों? क्योंकि उनको भूख कुछ नहीं सताती है। बच्चे में सब नारा सहन उनका होता है। तीर्थंकर आदि का ऐसा शरीर होता है कि पूरी जिंदगी भर खड़े रहे तो चक्कर खा के गिरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उन्हें ये बार का संयम लेना कठिन था क्या? उन्हें साधु बनना कोई कठिन था क्या? लेकिन क्यों नहीं बन गए वे साधु? आप उनको तर्क दे सकते थे ना कि भाई विषय भोगना तो अच्छा नहीं है ना, कम से कम भाई नहीं आत्मलीनता हो रही तो संयम से रहना तो बुरी बात नहीं है ना। जो अपन तर्क देते हैं, अपन आपस में क्या तर्क देते हैं अपने लोग कि भैया आत्मलीनता नहीं होगी तो क्या संयम ले ही नहीं, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे एक बात बताओ, आपसे एक प्रश्न पूछा, ब्रह्मचर्य से रहना क्या बुरी बात है? अरे आत्मा में ब्रह्म स्वरूप में रमना जब होगा रम होगा, हम बाहर से ब्रह्मचारी रहे तो क्या दिक्कत है? ऐसे प्रश्न आते कि नहीं आते? भाई दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन ये राजमार्ग नहीं है, ये स्वरूप नहीं है वस्तु का। तुम्हें बनना है तुम बन जाओ, हम मना नहीं करते। किसी को बाहर में वैसी संयम लेने ले लो, लेकिन जैन धर्म में ऐसी आज्ञा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्वरूप नहीं है वस्तु का। ये कई जीव होते हैं, अब जिनकी कसाय बहुत मंद है, समझना ध्यान से, विशेष उदय नहीं है, अब उनको शादी करने का भाव नहीं आता, तो उनकी क्या जबरदस्ती शादी करा दें क्या? बोलो, आपसे पूछता हूँ, करानी चाहिए जबरदस्ती शादी? तो ये तुम्हें नहीं आता बिल्कुल भाव तो मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन वो उसे धर्म समझ ले तो मिथ्या दृष्टि, और तुम उसकी देखा देखी तुम शादी ना करो तो तुम और महामिथ्या दृष्टि कि क्यों साबुन ने वो उसने शादी नहीं करी थी, वो कितने मजे में। अरे जैन धर्म में ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है जैसा आप और हम समझते हैं।
यही तो, इसलिए तो इतने दिन से समझा रहा हूँ, फिर भी वही प्रश्न लौट फिर के आ जाते हैं। इस संयम संयम संयम, अरे भाई संयम भूमिका के अनुसार गुण स्थान प्रमाण होता है, ऐसे संयम नहीं होता है कि आप अभ्यास कर करके भाई मैं रात में पानी नहीं पीऊँगा, तो रात में पानी नहीं पीना कोई संयम नहीं है। आप छोड़ सकते हो, छोड़ दो, लेकिन आप ये सोचो कि इससे कुछ मदद मिलेगी आत्मानुभूति में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पानी पी लोगे तो आत्मानुभूति नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य खराब था दोनों जनों का, हाँ, ऊपर से 2 मंजिल वो करके आए, नीचे 2 मंजिल पर चढ़ गया, बीच में दोनों का मिलान, हाँ, लास्ट में उन्होंने ये कही कि डॉक्टर साहब पानी मत छोड़ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर। होते हुए इस तरह से कह रहे हैं। मेरा कहने मतलब ये है कि अपने को ये बात आगम से समझनी चाहिए, तर्क से, युक्ति से, आगम से समझनी चाहिए कि अगर बाहरी संयम का महत्व होता कि भाई ले लो तुम तो, चाहे अंदर का हो चाहे नहीं हो, तो फिर तीर्थंकर आदि सबसे पहले लेते। और आप अगर ऐसा प्रश्न करो कि तीर्थंकर आदि की बात अलग है, तो तुम वस्तु स्वरूप के खिलाफ चले गए, क्योंकि जैन धर्म में ऐसा कहीं पर भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि तीर्थंकर की बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है। ऐसे 2 मोक्ष मार्ग नहीं बताए जैन धर्म। 3 काल त्यों क्या है, 3 लोग 3 काल में, परमारथ नो एक नो पंथ है ना, परमारथ का एक पंथ होता है, मोक्ष मार्ग 2 नहीं होते। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकरों के लिए मोक्ष मार्ग अलग है, चक्रवर्तियों के लिए अलग है, और राजाओं के लिए अलग है, और हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। ये तो हम और तुम रागी देशी हैं, हमारी स्थिति अलग है, हम राग देश करते हैं, तो सेठियों को VIP कुर्सी, सामान्य को कम कुर्सी, ये कुर्सी, ये तुम्हारे संसार में तो चल सकता है भेदभाव, मोक्ष मार्ग में ऐसा भेदभाव है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अपन करते ना VIP कुर्सी, VIP डाल दे, इसमें VIP लोग बैठेंगे। जैन धर्म में कोई भी VIP नहीं है। जो आत्मा को जाने, आत्मानुभव करे, कोई VIP हो जाता है, और उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि वो कौन है, कोई भी। आप समझ रहे हो ना? तो अपने को ये बात बहुत चलती है समाज में, और इन बातों पर कोई नहीं बोलता, कोई विचार नहीं करता कि साहब संयम ले ले तो क्या बुराई है, अपन संयम, आत्मलीनता जब होगी तब होगी। अरे भाई मुझसे क्या पूछते हो, मैं सर्वज्ञ थोड़े ही, आगम में जो लिखा है मैं तो वो बता रहा हूँ, उसमें लिखा है 4थे को स्थान में कोई संयम नहीं होता तो नहीं होता। अब मैं क्या, मैं बना तो लिख दूँ कि होता है, सर्वज्ञ के विरोध में चला जाऊं क्या है? अपवाद मार्गों से राजमार्ग भला है, बोलो, अपवाद मार्गों से राजमार्ग भला है कि नहीं? बोलो जल्दी। अरे किसी की लॉटरी लग गई, एक आदमी ने टिकट ली और भाग्य से लॉटरी लग गई 10 करोड़ की, तो वो राजमार्ग नहीं है पैसा कमाने का भाई साहब, कि चलो अरविंद जी केबल की फैक्ट्री बंद करो, हम तो आज से लॉटरी की टिकट खरीदेंगे, 2-4 साल में बर्बाद हो जाओगे। नहीं साहब उसके देखो एक झटके में 10 करोड़। अरे भैया ये कभी कभार भाग्य की बात है, कौआ के मुंह से रोटी छूटे और कुत्ते के मुंह में गिर जाए, और कुत्ता रोज ही कौए के पीछे पड़ जाए कि रोटी रोज मिल जाएगी, तो कभी नहीं मिलेगी। ऐसे ही कोई जीव इस संसार में जिनकी कसाय मंद होती है, वे सहज ही बाहर में ब्रसील संयम ले लेते हैं, लेकिन अगर वे ईमानदार हों, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री थे ना, उनके जैसा बाहरी जीवन, संयमित जीवन आपको देखने न मिले, लेकिन वे इतने ईमानदार थे। जब भी कोई कहता था कि आप तो बाल ब्रह्मचारी, कहते काहे के बाल ब्रह्मचारी? अभी ऐसे कोई कहने वाला मिलेगा तुम्हें दुनिया में? मिलेगा? बोलो। उनसे कहते थे कि आपका जीवन तो इतना बढ़िया से बढ़िया है, आपको बाल ब्रह्मचारी लगाने में क्या दिक्कत है? वो कहते थे भैया ये बाहर के बाल ब्रह्मचारी से क्या मतलब है,
अंदर का ब्रह्म स्वरूप में लीनता तो हो पांचवें गुण स्थान जितनी, वो तो दिखाई देती नहीं। इसलिए हम काहेंगे तो फिर साहब हम तो असंयमी हैं। अब वो लोग इतना बाहर में संयमी लेके बैठे और अपने को असंयमी साफ नाम देवे, ऐसी ईमानदारी है हमारे अंदर। हम तो 1 मिनट में जरा सा कोई नियम व्रत लेते नहीं और तुरंत अपने को हम तो साहब ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते। इसका ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई जो है अपने दूसरे संप्रदाय को मुनि कहलाए, हाँ तो अब मुनि कहलाए और वो अपने संप्रदाय को मुनि स्वीकार कर लिया, हाँ तो मुनि को फिर ब्रह्मचारी शब्द छोटा पड़ता हो इसलिए नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं थी। वो तो श्वेतांबर मत से तो उनने जब दिगंबर धर्म छोड़ा उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उनने पूरी परिपाटी पूरा आगम दिगंबरों का ही स्वीकार किया। उनने बिल्कुल स्वीकार किया कि 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य होता है, उसके पहले नहीं होता। और जब हम 6 प्रतिमाओं का पालन नहीं करते तो हम काहे के ब्रह्मचारी। खाली एक स्त्री शादी नहीं करी हमने और हम साधु बने रहे तो इसलिए हम ब्रह्मचारी हो गए, ये अर्थ थोड़ी है। अब हमें सही जैन धर्म मिला, दिगंबर धर्म सच्चा है, इसमें वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ प्रणीत है और ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम बिल्कुल भी गलत रास्ते चलेंगे नहीं। आप और हमको समझना चाहिए। जैसे अभी भी बहुत ब्रह्मचारी है, अब वे 6 प्रतिमाओं का पालन नहीं करते और नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाते, तो ये ठीक नहीं है, ये आगम की आज्ञा नहीं है। अब ठीक है समाज में चल रहा है लोक व्यवहार, आप कुछ भी चला वो, उससे मुझे कोई वो नहीं, लेकिन अगर आप आगम खोल के देखोगे तो उसमें तो भाई साहब ऐसा ही लिखा है कि 7वीं प्रतिमाधारी, 7वीं प्रतिमा ही का नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। बात ही खत्म हो गई। अब उससे ज़्यादा हम क्या बताएं। उसके पहले कोई ब्रह्मचर्य पद आया ही नहीं। अब तो भाई सिस्टम है ना भाई, हम मतलब लोक में भी सिस्टम है। अगर हमें 10वीं क्लास पढ़ना है तो हमें 9 क्लास पास करनी पड़ेगी कि नहीं, भाई बता, लोक में व्यवस्था है कि नहीं। अगर हम 10 क्लास पढ़ेंगे तो 9 क्लास पास करके आएंगे कि नहीं, या नहीं साहब हमें तो 10वीं पढ़नी, ऐसा नहीं होता भैया। ऐसे ही अगर आप 6 प्रतिमाओं का पालन नहीं करोगे और आप सीधी 7वें प्रतिमा लोगे और कहोगे हम ब्रह्मचारी हैं, तब आप देखो, हम तो कुछ नहीं कह रहे, अब आप देखो भाई पुण्य लगेगा पाप लगेगा क्या लगेगा हमें तो पता नहीं, तो आप देखना पड़ेगा। क्योंकि आगम के अनुकूल हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। आगम के विरुद्ध न हमारा वक्तव्य होना चाहिए, न हमारा आचरण होना चाहिए। आगम के विरुद्ध न हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन अपन आगम करते रहते हैं और अपनी मनमानी करते रहते हैं, आगम पढ़ाते रहते हैं और अपनी मनमानी करते रहते हैं। समझ में? तुम लोग इतनी बातें करोगे आपस में तो मैं कैसे समझाऊंगा? आज डांट खाने का मन है क्या? तुम लोग जो है समझा करो भाई, इतनी गंभीर बात बता रहा हूँ, तुम्हें मजाक लग रही है? ये ब्रह्मचारी मजाक है क्या? हाँ, तुम होते कौन हो बनाने वाले? नहीं तुम होते हो, नहीं कौन है? मतलब इन लोगों को ये कॉमेडी होती रहती है और बनी है संस्था भैया, सब बनी है। सुनो ठीक है ठीक है। और कुछ कहना है तो अपने को जो वस्तु का स्वरूप है, ये जो प्रश्न आता है संयम संयम संयम, भैया संयम गुण स्थान प्रमाण होता है। अपन के क्रियाकांड ओढ़ लेने से उसका नाम संयम नहीं है। और रही मोक्ष की बात, बहन जी ने पूछा है कि मोक्ष होगा तो ठीक है, अभी मोक्ष नहीं होना है, अभी नहीं जाना है मोक्ष में भाई, अभी तो मोक्ष मार्ग समझना है और उसका श्रद्धान करना है। अभी जाने की समय लगेगा, अभी समझ में? अभी तो जो यहाँ साक्षात मुनिराज है भावलिंगी संत, वे मोक्ष नहीं जाएंगे, हमारी तुम्हारी क्या बात है। और संयम 5वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। तो अगर 5वां गुण स्थान हो जाएगा कि साहब कोई रात में दूध पीता है तो इसका नहीं है 5वां गुण स्थान, इस बात की निशानी है। पानी पीता है तो नहीं है, वो तो जब भूमिका के अनुसार दिखाया है
तो होगा, लेकिन वो रात में पानी पीता है, रात में दूध पीता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है, ये अर्थ नहीं है जैन धर्म में भाई। और अगर इससे सम्यक दर्शन जोड़ोगे तो कभी 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो लोगों ने जोड़ रखा है, कितने ही समझाओ नहीं मानते, मानते ही नहीं लोग, क्या करें वो, क्योंकि हमारे यहाँ वो संयम सम्यक दर्शन से ज़्यादा चर्चा का विषय है। सम्यक दृष्टि कोई हो जाए तो वो तो दिखता नहीं, लेकिन ये संयम बाहर का हो जाए तो ये दिखता है, और संयम से मिलता है मान सम्मान। सम्यक दर्शन से क्या मिलने वाला है, समझ में आया? जैसे मैं आपसे कह भी दूँ, मान के चलो कि ये फलां व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, तो आप कहोगे रात में तो पानी पी लेते हैं, काहे की सम्यक दृष्टि। मैंने आप वो सम्मान खाली सम्यक दर्शन से किसी को दे ही नहीं सकते, वो सम्यक दर्शन के साथ उसकी क्रियाएं होंगी तो कहोगे हाँ ठीक न। हम तो मैंने हमारी स्थिति है, अब ये स्थिति है, जिससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आदमी को सम्यक दर्शन से ज़्यादा संयम की चिंता होती है, और संयम की चिंता होती है तो बस वो संयम उड़ने लग जाता है, और संयम उड़ने कर तो बाहर का क्रियाकांड समझता है, और बस छोड़ छाड़ के। पर आपकी भी आदत है उसको चने के पेड़ पे चढ़ाना। भैया ये रात में बाम भी नहीं लगाते, डॉक्टर साहब सुनाते कि नहीं सुनाते? सुना होगा आप लोगों ने कई दफ़े कि भाई वो जाते थे और बाऊ भाई जाते थे, तो बोले बाऊ भाई जाते थे तो बाऊ भाई का पहले प्रवचन होता था, उसके बाद मेरा प्रवचन होता था। तो बोले बाऊ भाई सभा जमाते थे, बढ़िया लोग उनके नाम से आ जाते थे, और फिर प्रवचन मैं करता था। तो होता क्या था कि बाऊ भाई जहाँ जाते थे एक पेटी रखे रहते थे, अलग से पेटी, उसमें अपनी शुद्ध धोती रखे रहते थे, समझ में आया? और जाते तो सबसे पहले उन्हें अपनी धोती शुद्ध, तो लोग कहते थे तो उनकी जो पेटी है ना चादर वाली, समझ लो, इसमें अलग से अपनी शुद्ध धोती रखते हैं, और ये रात को बाम भी नहीं लगाते कितने ही सिर दर्द हो, कोई भी तकलीफ हो, चारों प्रकार के आहारों का त्याग है, और इतनी सी बाम बर्दाश्त नहीं इनको। और ये जनता सुन के बाऊ भाई के सामने नतमस्तक हो जाती है, कहती थी देखो इन लोगों के बारे में जो कहते हैं ना कि ये लोग स्वच्छंदी नहीं, तो बहुत गजब के गजब के गजब के, और बोले बड़ बढ़िया पद्धति। तो क्या है, हम भारतवासियों की एक क्रिया कांड से पकड़ टूटती नहीं है। ये मोक्ष अपन भले ही बन जाते हैं, तत्व समझ भी लेते हैं, फिर भी वो पकड़ हमारी रहती क्रिया ही कांड से। हम कितने भले ही हम खुद पालें चाहे बिल्कुल नहीं पालें, लेकिन अपन किसी को धार्मिक मानने की अगर बात आएगी, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मानने की बात आएगी, तो गारंटी से वो क्रिया कांड आए बिना रहेगा नहीं। और अगर वो उसके जीवन में नहीं होगा, और वो भी चौथे गुण स्थान वाला नहीं, क्योंकि चौथे गुण स्थान में तो कुछ होता ही नहीं 5वें गुण स्थान वाली 2-4 क्रियाएं होगी तो कहोगे कि एक मिनट है, ये सम्यक दृष्टि हो सकती है, उसमें भी है, ऐसा नहीं, हो सकते हैं, क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि रहें और कोई सम्यक दृष्टि हो जाए, ये अपने को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए अपन उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि हो सकते हैं, कहीं हम नहीं कह रहे कुछ, लेकिन एक सामान्य असंयमी हो उसे हम बिल्कुल सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। अच्छा, आप अपने हृदय पे हाथ रखो, रात में कोई पानी पीता हो, समझ में आया नहीं, दूध पीता हो, चाय पीता हो, आप मान सकते हो सम्यक दृष्टि? उसमें की कह हम तो नहीं मान सकते। अब ईमानदारी होना चाहिए ना, वो लोग मान सकते हो जैन साहब? अब देखो इतनी बड़ी बात हमारे अंदर छुपी हुई है, अब अपन ने इतनी बड़ी जब बात छुपा रखी है, अब अपन प्रश्न करें अपने आप से कि ऐसी स्थिति में हमें खुद कैसे सम्यक दर्शन होगा? क्योंकि अभी हम खुद ही रात में पानी पी रहे, अभी हम खुद ही चाय पी रहे, खुद ही दूध पी रहे। अब आप जब खुद ही कह रहे कि साहब ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता, तो सबसे पहले वो दूसरे की बात नहीं है,
हमें दूसरे का, आपने अपने आप को परीक्षा में बैठने लायक नहीं समझा, आपने अपने आप को अयोग्य घोषित कर दिया कि हमारा नहीं हो सकता। इसीलिए हम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भी नहीं करते, क्योंकि वो दिमाग में चलता रहता है कि संयम के बिना काय का सम्यक दर्शन। इसलिए हम तारी ताकत वहाँ छोड़ने छाड़ने में लगाते रहते हैं। हम अभ्यास करेंगे, कल से 9 बजे तक पिएंगे, फिर कल से 8 बजे तक पिएंगे, कोई कह रहा हम 7 बजे तक पिएंगे। तो पहले 9 बजे तक का नियम लिया, फिर 9 बजे चल गया तो फिर 7 बजे तक का नियम लिया, फिर 7 बजे तक का चल गया तो फिर 6 बजे तक का नियम लिया। तो बोलते हमारा रात का पानी छूट गया। और रात का पानी छूट गया जैसे तैसे, लेकिन फिर वो रात के पानी छोड़ने के चक्कर में सुबह कितना पानी गया वो फिर पता नहीं है। आप समझ रहे हो ना? मैंने ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? हमारी कोई भी क्रिया जब तक सहज नहीं होगी, जब तक वो क्रिया भूमिका के अनुसार नहीं होगी। इसलिए क्रिया सहज तभी होती है जब वो उस भूमिका के योग हो और तब हो। अब जब हमारा 5वां गुण स्थान है नहीं और हम 5वें गुण स्थान की कोई क्रियाएं लेंगे, नियम लेंगे, तो उनमें तो हम अतिचार दोष सब लगाए बिना रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी विशुद्धता है ही नहीं जितनी विशुद्धता में वो क्रिया पलेगी। अब वो विशुद्धता नहीं है तो आड़े टेढ़े ऊटे टीजे करके जैसे भी करके वो क्रिया पालोगे। ये प्रॉब्लम तो इसलिए अपने को ये संयम का 5वां गुण स्थान है जिसका नाम देश व्रत है, और 4थे गुण स्थान का नाम असंयत गुण स्थान है। असंयत का अर्थ ही होता है कि बिल्कुल भी संयम नहीं है। और 5वें गुण स्थान का नाम देश व्रत। देश व्रत माने एक देश त्याग कर दिया है। तो अभी मैं क्या समझा रहा था शुरुआत से कि ये बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि है, ये कोई अपने यहाँ अंधविश्वास नहीं है। जैन धर्म बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक दर्शन है, इसमें कहीं पर भी अंधविश्वास के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। जैसे वैज्ञानिक होते ना, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि H2O मिलके पानी बनेगा, तो वैज्ञानिकों से कहो कि अगर हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो H2O ऑक्सीजन बन जाए तो वैज्ञानिक मानेंगे तुम्हारी बात। जब वैज्ञानिकों से कहो कि हमारा नमोकार मंत्र अनादि निधन है मंत्र है और इतना पावरफुल है, इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों अरबों मंत्र समाये हुए हैं, हम मंत्र पढ़ेंगे, सारी समाज मिलके पढ़ेगी, तो क्या H2O पानी की जगह ऑक्सीजन बन जाएगा? बोलो, एक वैज्ञानिक आपकी बात मानेगा? बिल्कुल जैसे वो वैज्ञानिक नहीं मानता, ऐसे ही जैन धर्म बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करता कि तंत्र मंत्र या ये तुम्हारा देवी देवता या भगवान या कोई कुछ किसी का कर सकता है, बिल्कुल नहीं मानता वो। ये जो अपन करते ना, कोई मर रहा हो तो नमोकार मंत्र की जाप करो समाज, ये सब सही नहीं है। ये सब अंधविश्वास है, ये ठीक नहीं है। ये सब कोई बीमार हो गया तो सारे घरों में नमोकार मंत्र की जाप दो, उसके लिए प्रार्थनाएं करो, बुद्धि खराब है क्या? ये जैन धर्म है क्या? लेकिन अपना भारत देश है, यहाँ तो इंडिया का वर्ल्ड कप हो तो हवन चालू हो जाते और हार जाती इंडिया। देखे नहीं आपने? आप लोग कितना मैच वगैरह समझते? पहले जब वर्ल्ड कप होते थे, अभी भी होते हैं, तो ये वर्ल्ड कप होते थे, हमें अच्छे से ध्यान है, तो हम पहले बहुत देखता था मैं क्रिकेट। 2003, 2007, 2011 सब में हवन चालू हो जाते हैं, समझ में आया? और ऑस्ट्रेलिया आगे खट से, वहाँ एक हवन नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में, और वो ऐसे ही पटक के चली जाती, वहाँ सब हवन धरे रहे। तो भी मूर्खों को, अज्ञानियों को, ये मिथ्या दृष्टियों को ये समझ में नहीं आता कि हवनों से कुछ नहीं होता। हाँ,
और जो चार हाँ। प्रकार के दोनों के लिए अभी मोदी जी भी तो गए थे ध्यान करने। हाँ, मतलब अब समझ रहे हो ना मेरे कहना। ये जैन धर्म ऐसे अंधविश्वास को बिल्कुल भी नहीं मानता, स्वीकार ही नहीं। बिल्कुल जैन धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक दर्शन है, बिल्कुल वो कुछ नहीं मानता। ये सब बार की बात है, कुछ मानता ही नहीं वो कि जो गंधोदक छाती पे लगा लो तो छाती का दर्द मिट जाएगा। ये तो महामिथ्यात्व है। ये तो वैसे ही है भी जादू टोना वाले जल छिड़कते रहते हैं, भभूत देते रहते हैं, तुम गंधोदक ले लेते। होता क्या है, ये सब अच्छी बातें नहीं है, जैन धर्म के स्वरूप में ये है नहीं। लेकिन ये रागियों ने, मोहियों ने, पापियों ने, मिथ्यादृष्टियों ने, अज्ञानियों ने, अनपढ़ों ने, अंधविश्वासियों ने अपने जैन धर्म में भी मुफ्त में ऐसी व्यर्थ की परंपराएं चला दी। जैन धर्म तो प्योर वीतरागी धर्म है। जैन धर्म जैसी ईमानदारी पूरी दुनिया में देखने नहीं मिलेगी भाई साहब। आदिनाथ दादाजी, भरत जी, पिताजी, सारे भाई मोक्ष में जाने वाले, सब के सब सम्यक दृष्टि, एक मारी जी को मिलके बचा नहीं पाए, ना किसी को बचाने का भाव आया, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। और बचाने का भाव आता तो मारी जी का तो कुछ नहीं, वो तो जहाँ जाता वहाँ जाता, जे और रुक जाते। सरवार सिद्धि वाले के क्या हुआ, नकुल और सहदेव को, कि तिनको आ गया राग, तो राग आया तो तुम भोगो सजा। वे तीन को नहीं आया, वे तो मोक्ष में चले गए, और उन्हीं के राग के चक्कर में तुम रह गए। ये जैन धर्म इतना वैज्ञानिक दर्शन है। वो कहता है यहाँ कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है, और जितना राग तुम्हें आएगा उस राग को तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें कर्म बंधन होगा। मुझे मंदिर बनाने का राग आ रहा है, सुनो, मंदिर बनेगा अपनी योग्यता से, और राग की सजा मिलेगी तुम्हें। कैसा हम नहीं बनाएंगे, मरो मरो, ये कर्तृत्व से तो और नरक जाओगे। राग के साथ कर्तृत्व हो तो भाई साहब चाशनी के साथ जहर लगा हुआ है, वैसा है। शुभ राग मिथ्या दृष्टि के होना, तो वो गटागट की गोली आती थी ना पहले, चूरन की गोलियां, के ऊपर चढ़ा दिया चूरन फूरन सा, और अंदर जो है कड़वी दवाई, तो वो तो रोग के लिए होती है कि जब तुम्हारा रोग मिट जाए। यहाँ तो ये पुण्य के साथ मिथ्यात्व हो तो ऊपर मिठास, अंदर हलाहल जहर, खाते ही मरेगा। इसलिए जिन सेठियों को, जिन पंडितों को, जिन संत साधुओं को ये समाज की चिंता है, मंदिरों की चिंता है, वे अपनी चिंता करें, इनकी चिंता छोड़ दें। और अगर ऐसी चिंता कर दे कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, तो गारंटी से वहाँ तो जो होने योग्य है वो होगा, लेकिन तेरा कुगति गमन हो जाएगा। जैन धर्म में कर्तृत्व की सजा निगूढ़ है। क्या कह रहा हूँ मैं, जैन धर्म में कर्तृत्व की सजा, मैं की सजा निगूढ़ है, कठिन है। हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तुम्हें पागलपन छोड़ दो, जैसा जो वस्तु का परिणमन होना है वो वैसा ही होगा। मेरे करने धरने से कुछ नहीं होता। और ये मुझे जो राग आता है करने का, ये महादुख रूप है। इसे दुख रूप जानना, इसे हे जानना, उपादेय नहीं मानना, बनना मिथ्यात्व की सजा मिलेगी। समझ में आया? जैसे ये केस होते ना कुछ, दफ़ा 302, दफ़ा 304, दफ़ा 307, इसमें तुरंत अरेस्ट होते हैं। तो भैया ऐसे आपराधिक मामलों में
अगर तुम उसके साथ भी पाए जाते हो तो भी अरेस्ट होगे। ऐसे ही ये मिथ्यात्व सबका बाप है, और इसके साथ चलोगे तो बेटा तुम्हें ये निगोद में लाज ले जाके छोड़ेगा, ये बचनेगा नहीं। ये पुण्य बचा नहीं सकता, पुण्य में दम नहीं है जीव को बचा ले। जीव को बचाने वाला तो त्रिकाली ध्रुव है, जो बचा ले उस गाय की दृष्टि कर ले तो बच जाए, वरना कोई उपाय नहीं है। इसलिए जी हमारे अंदर जो कर्तृत्व आता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये जहर उतार दो अपने अंदर से भाई साहब, कोई करने धरने वाला नहीं है। सब होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जानना बस मेरा काम, ये निर्णय होना ही चाहिए। पकड़ में आया? तो ये जो बाहरी संयम है इसको जबरदस्ती ओढ़ना नहीं चाहिए। ये भूमिका के, हाँ हमें वास्तव में अंदर से भाव ही नहीं है, लगता ही नहीं है, विकल्प आते तो बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन ये राजमार्ग नहीं है। इस पे दूसरों को देखकर, अब ये अन्नमतियों में होता है ना, छोटे छोटे बच्चे दीक्षा ले लेते हैं, संत साधु बन जाते। जैन धर्म कभी ये स्वीकार नहीं करता कि साहब वो कुंद 11 वर्ष की उम्र हो तो भैया कुंद देव बन गए थे, उनकी योग्यता दी, सम्यक दृष्टि दे। वे कोई राजमार्ग नहीं है कि 11 वर्ष के बच्चे को दीक्षा दे दो। भैया स्वरूप समझो, उस जीव की अपनी योग्यता है, तुम्हारी अपनी योग्यता है, तुम दूसरे की नकल कैसे कर सकते हो? भरत जी ने किसी की नकल करी? बोलो हाँ, करी क्या? क्यों करनी चाहिए? पिताजी चले गए, सारे भाई चले गए, बच्चे चले गए, तो भरत जी को सोचना चाहिए था कि क्या हो रहा है, मैं भी चलता हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। उनने अपने अंदर की कमी खुद देखी, उनने किसी दूसरे का अनुसरण नहीं किया। उनने देखा कि मेरे अंदर राग भरा पड़ा है, कसाय भरी पड़ी है, मेरे भी संयम लेने की स्थिति नहीं है तो नहीं है। ये संयम ऐसी चीज नहीं है कि अब सबने 21,000 लिखवा दिए, सबने 11,000 रुपये लिखवा दिए तो लाओ जी मेरे भी लिख लो जी। ऐसे रोते रोते राम का काम थोड़ा ही है। अपन दान ऐसे ही देते कि नहीं देते? कहीं कहीं तो दान में ऐसी सेटिंग करते हैं कि 2-4 आदमी अपने बैठा देते हैं और कहते जैसे ही हम दान का बोले हम तुरंत बोल रहे 21,000 तुमसे लेंगे नहीं। तो मैं सिर्फ वो भी कहता, अरे मुफत का चंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन, देना है नहीं और नाम हो ही जाना है कि 21,000 रुपये बोले। ऐसे होते ना समाज में कुछ, चाहे जहाँ पैसे बोलते रहते और देते कुछ नहीं। हाँ ऐसे होते हैं भैया। अब वो समाज के लिए भी कहते हैं ठीक है यार चलने दो, क्योंकि इसके निमित्त से और तो दे देते हैं। तो ऐसा वस्तु स्वरूप है नहीं। आप जो बेईमानी इस लोक में करते रहते हो, मोक्ष मार्ग में बेईमानी के लिए गुंजाइश नहीं है। आप सोचोगे मैं शुभ भाव करूँगा और सम्यक दर्शन हो जाएगा। जैन धर्म में नहीं होता है, स्वरूप में नहीं होता। ये तुम्हारे लोक में तुम 2 के 4 कर लो, 3 के 5 कर लो, करो। जैन धर्म में स्वरूप में बिल्कुल नहीं है। शुभ भाव करोगे तो बंद होगा और शुद्ध भाव करोगे तो निर्जरा होगी, ऐसा ही स्वरूप है। हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। नकुल सहदेव ने राग किया तो भाई साहब सरवार सिद्धि गए, बात खत्म। और ज़्यादा राग करते तो और नीचे आ जाते, और ज़्यादा करते तो और नीचे आ जाते। वो तो कैटेगरी बनी हुई है, उसमें क्या है, 100 में से जितने नंबर का मार्क्स पेपर करोगे उतने मिल जाएंगे। पकड़ में आया? तो ये जो संयम की बात अपने चित्त में रहती है, संयम 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 बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन संयम इतनी आसानी से नहीं आता है जितनी आसानी से सम्यक दर्शन आता है। क्या कहा मैंने देवेंद्र जी?
जितनी आसानी से सम्यक दर्शन आ सकता है उतनी आसानी से संयम नहीं आता। और मजेदार बात है कि सम्यक दर्शन के बिना संयम 3 काल में नहीं आता। तो पहले सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करें कि संयम का करें? बोलो काय का करें? लेकिन मैं बताता हूँ, तुम्हें सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ ही वो संयम ही लगता है। हमारी प्रॉब्लम एक नहीं है। जैसे भी हमने कह दिया तो आप कह दोगे कि साहब सम्यक दर्शन का करें, तो हम कहें सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या करना है? तो वही संयम। समझ में आया? ये ऐसी कहानी है। एक बच्चे से पूछा मास्टर ने, तेरा घर कहाँ है? तो उसने कहा हलवाई की दुकान के सामने। उससे कहा साहब हलवाई की दुकान कहाँ है? उसने कहा मेरे घर के सामने। तो बोले दोनों कहाँ हैं? बोले आमने सामने। ऐसे अपन करते हैं। सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता। एक्यूरेट, पहले सम्यक दर्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। फिर सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? कि संयम करना चाहिए। अरे अभी तो तुम्हें समझाया था कि सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता, और अब कह रहे हैं कि साहब सम्यक हमें, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए ये बात हमारे दिमाग में आती नहीं है। तो कहते हैं कि जो है मनुष्य पर्याय में ही संयम धारण कर सकते हैं। महाराज मनुष्य पर्याय में ही संयम धारण कर सकते हैं, लेकिन वो मनुष्य पर्याय सम्यक दर्शन सहित तो हो। अब देखो एक बार सर्वार सिद्धि वाले हैं, वे यहाँ के संयम ले, बहुत बढ़िया बात है भाई, क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी रत्न तो उनके पास पहले ही से। जे तीर्थंकर आदि चाहे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, ये सब संयम लेने ही आते हैं मनुष्य पर्याय में, क्योंकि उनके पास सम्यक दर्शन रूपी रत्न पहले ही से। अरे तुम तो बिना ही सम्यक दर्शन रूपी रत्न के संयम के पीछे पड़ रहे, तो क्या काम है? नरक में जिसने भावना भाई मानव तन को पाने की, तो किसने भाई होगी? जो सम्यक दृष्टि होगा। मिथ्या दृष्टि काहे का नहीं रखता है? वो तो लगा हुआ है भाई, वो तो निकलना चाहता है, छूटना चाहता है। ये अपने को समझना चाहिए कि भाई जो संयम की बात है मनुष्य पर्याय में, तो मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन सहित संयम। सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो सबसे पहले सारी ताकत सम्यक दर्शन में लगाओ। अब वही प्रश्न आपसे खड़ा किया मैंने कि सम्यक दर्शन के लिए क्या करना। तो अभी अपन पढ़ के आए हैं पीछे टोडामल जी साहब, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, ये लिखा है टोडामल जी ने। अब तत्व निर्णय में उपयोग लगाना माने क्या? जीव और अजीव का भेद ज्ञान करना, जीव की सच्ची पहचान करना, अजीव की पहचान करना, देह में से एकत्व बुद्धि तोड़ना, अपने स्वरूप में एकत्व बुद्धि करना, एक पर्यायों से राग देश कसायों से भेद ज्ञान करना। ये विभाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा बारंबार विचार करके निर्णय करना। और जो जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वो मैं हूँ, ऐसा जानना। ये राग देश कसाय ये परिणाम अशुभ है, इस मेरे स्वभाव नहीं है, विभाव है। ये दया दान पूजा भक्ति है, ये जो बंध के कारण है ये पुण्य, ऐसा जानना। ये बारंबार निर्णय करना। जब तुम्हारे इस निर्णय से श्रद्धा मजबूत हो जाएगी, सच्चा तत्व निर्णय हो जाएगा, तब तुम करण लब्धि में प्रवेश करके आत्मानुभूति करोगे। ये उपाय है सम्यक दर्शन का। लेकिन ये उपाय समझ नहीं आता, क्योंकि इस उपाय को करने से कोई प्रशंसा नहीं करता अपनी। करेगा? तुम कहोगे, देखो अभी लोग मैं कहता हूँ मैं 3 घंटे तत्व विचार रोज करता हूँ, कोई मेरी प्रशंसा करेगा? कोई मुझे को धर्मात्मा मानेगा? नहीं मानेगा। और मैं अब भी कह दूँ कि मैंने रात में 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया है। अब मैं रात को बाम भी नहीं लगाता, और अब मैंने कपड़े भी जो है 6 जोड़ी 5 जोड़ी 2 जोड़ी का नियम ले लिया। अब मान के चलो कोई इसके पहले का प्रवचन नहीं सुना हो और इतना ही कोई वो बना दे मेरी क्लिप, विवेक जी ने 4 प्रकार के रात्रि के आहार का त्याग कर दिया है, और अब तो बाम भी नहीं लगाएंगे 2 जोड़ी, तो वो क्लिप पूरे उसमें फैल जाएगी, और बस सब के सब एकदम बोले साहब गजब गजब साहब गजब गजब। हम समझ रहे ना? अब प्रॉब्लम यहीं से तो क्रिएट हो रही है।
जब हम आडंबर ही पूजयंती, जब हमें बाहर के क्रियाकांड को ही पूजता देते हैं, इसी में धर्म बुद्धि चलती है, तो हमें भी धर्म के नाम पर फिर यही करना समझ में आता है। जगह जगह से हमारे पास कोई चल बाहर ही बार कोई हमने 1100 के लिए व्यक्ति से लिए किसी भी लगाए किसी अभी मैं सागर गया था, वज्रसेन जी हमने कहा ठीक है, हैं ऐसे चलता है सब। अपन तो क्या कर सकते हैं भैया, आडंबर पूजयंती है। अब आपको भी अगर पूजना है तो आडंबर करो, बाकी तुम्हारे तत्व विचार से सम्यक दर्शन से तुम्हें कोई पूजने वाला नहीं, और तुम्हें सम्यक दर्शन से ज़्यादा प्रेम पूजने से हो तो भैया वो क्रियाकांड है, करो। हम तो कुछ कर नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन अगर वास्तव में भव का भाव करना हो, वास्तव में संसार का नाश करना हो, मोह का नाश करना हो, तो भैया सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सारी ताकत लगाओ, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बात अच्छे से समझो। देखो, भरत जी को कोई धर्मात्मा कहने को राजी नहीं है, अभी नहीं कह रहा हूँ, तब जब वो रहते होंगे कौन कहता होगा? बताओ, आप बताओ। आप अगर उनकी प्रजा में हो गए तो आप भरत जी को धार्मिक मान सकते हो? जिनके घर में सब चले जाएं और भी राज करते रहें, और वो भी ऐसा वैसा राज नहीं, खतरनाक वाला 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती बने रहे, तो लोग उन्हें धार्मिक समझ सकते हैं। लेकिन देखो, उनने कभी इस बात की चिंता नहीं करी कि लोग मेरे परिवार में सब चले गए और मुझे बताओ अधार्मिक समझ रहे हैं, जबकि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। तो अब मैं तो घर गृहस्थी छोड़ के चला जाता। हाँ बोलो। हाँ बोलो। मैंने मेरे कहने वाले है, कितनी कहानियाँ बनी हुई हैं कि कोई भिखारी आ गया कि तुम काहे के बैरागी हो, है ना, तो कटोरा लेके चला, ये चला, सुनी होगी कहानी। या मेरा कहने मतलब ये है कि हम लोग तो ऐसे हैं कि हमारी जरा सी बदनामी होवे तुम छुप छुप के पानी पीने लगते। एक बार मैं सुना देता हूँ ऐसी बात है। एक बार मैं एक जगह प्रवचन करने का नाम नहीं बताता, वहाँ के बड़े धार्मिक लोग, वो बड़े धार्मिक लोग, और भाग्य से मेरा प्रवचन खत्म हुआ 10:30 बजे, और कम से कम 10-15 लोग, वो बिल्कुल धार्मिक समझ रहे हो, पूरी तरह धार्मिक, बिल्कुल एकदम, ये नहीं खाते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, और वो सब मेरे मिलने आ गए मेरे से। समझ में आया कि नहीं आया? और वो आगे बैठे ही थे और इतने में वो पानी लेके आ गए, तो मैं लाओ तो पानी पिया, तो फिर वो जो श्रद्धा से आए थे ना, एकदम श्रद्धा धड़ाम। समझ में आया कि नहीं आया? बोले तो पानी पीते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहले तो बड़े उससे आए, कहीं मिलना है, और एकदम बस मैंने पानी पिया तो बोले ठीक है साहब, ठीक है, जय। मैं क्या हुआ? बोले नहीं साहब, बस आपको मिलना था, हो गया, चले गए। तो ठीक है, चले जाओ। बाद में मुझे पता चला कि वो आपने पानी पी लिया तो उनकी सारी श्रद्धा गिर गई अब ये समय सार पढ़ने वाले हैं, ये गुणस्थान पढ़ने वाले हैं, ये सब एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं, ये पढ़ने वाले हैं, ये पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को देखने वाले हैं, ये भरत जी को सम्यक दृष्टि देखने वाले हैं, ये आदिनाथ को नीलांजना का नृत्य देखते हुए भी सम्यक दृष्टि देखने वाले हैं, और मुझे एक गिलास पानी पीते हुए महामिथ्या दृष्टि देखने वाले हैं। ये दृष्टि है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मैं बाद में पीना था, हमें इतना मायाचार आता नहीं आप लोगों की तरह हम तो जैसे है तो वैसे ही है। एक बार आपको याद है, सच्ची घटना है, डॉक्टर साहब आए दिल्ली, इधर रुके थे ऋषभ बिहार बाहुबली, तो वज्रसेन जी गए, मैं बैठा था, तो ये बोले कल आपका हमारे यहाँ भोजन है दादा से। तो संयोग की बात अष्टमी थी अगले दिन, तो उनने कहा
मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूँगा, इनसे कहा। तो बोले क्यों? तो बोले ऐसा है वो, तू जो है ना ये सब खाता पाता नहीं नारी वगैरह, ठीक है कि नहीं, और तुझे मेरे चक्कर में बहुत परेशानी होगी। अब सोचो बात। और मैं बिल्कुल ये सब नहीं, मुझे जो बिल्कुल हमारे जैसे रहे ताकि उनको अनुकूलता रहे। अब तू मेरे लिए स्पेशल करेगा, परेशान होगा, और तू खाता नहीं तो तू बनाएगा, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा नहीं साहब ऐसे तो बना दो देंगे। उन्होंने कहा बात ही कदम छोड़ो ना, मैं ही खा लूँगा। अब बोलो ऐसा ईमानदार आदमी को तो मिथ्या दृष्टि मानते हो, और जो बेईमान हो 10 बातें एक्स्ट्रा लगा के करे, जो जबकि अकेले में सब कुछ कर लेता है। मैं ऐसे पंडितों को जानता हूँ समाज में जाके वे ब्रह्मचारी बन जाते हैं और बाकी माँ अब्रह्म का सेवन करते हैं। अब्रह्म माने वो ब्रह्मचारी को अर्थ नहीं, माने बाहर में आएंगे तो ऐसे त्याग करते हैं आगे, हम ये नहीं लेते, वो नहीं लेते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, 10 नियम बता देंगे, और बाद में घर में जाओ तो पता चला कि सब चल रहा है। अब मैं भी एक जगह का नाम नहीं ले सकता। जब हम पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे जयपुर में, और एक और जगह हॉस्टल था, वहाँ के बच्चे पढ़ते थे, वो व्यवहारी थे। तो वे ट्रेनों में आलू पूड़ी खाते थे, सच बता रहा हूँ मैं। और हम लोग भी उतनी उम्र के थे स्मारक के, हम लोग कुछ नहीं खाते थे। और वे जाके जब समाज में प्रवचन करने जाते थे तो हम असंयमी कहलाते हैं और वे संयमी कहलाते थे, क्योंकि उनकी संस्था उनको पढ़ा लिखा के भेजती थी कि समाज में जा रहे हैं तो रात में पानी भी नहीं पीना है। तो बस ठीक है। अब ऐसे ये जो ढोंगी पैदा होते कैसे हैं? ये समाज ही ढोंग पैदा करती है। और ढोंगी पैदा, अगर हम ईमानदार रहें, हमें तो आदमी ईमानदार बने, लेकिन हमारे भारत देश में शुरू से ही झूठ, मायाचार और ये सब, दूसरों के सामने अच्छे बनने की कोशिश करो, दूसरों के सामने ज़्यादा झुकने की कोशिश करो, ये सब ठीक प्रवृत्तियाँ थोड़ी। तो वो ढोंग वहीं से चालू होता है। देखा तुमने? अब तो और आगे निकल रहा है जमाना। अब ये कई मुमुक्षुओं के सेठियों के बच्चे हैं, जब बड़े बड़े विद्वान आते हैं तो ऐसे आगे आगे बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं कितने धार्मिक हो, एकदम कुर्ता वुर्ता पहन के जाएंगे। अब मैं पीछे बैठा रहता हूँ, मैं सब देखता रहता हूँ, और मैं उस दिन पैंट शर्ट पहन के आता हूँ जानबूझ के। आगे आगे बैठ जाएंगे, एकदम ऐसे बैठ जाएंगे और ऐसे सुनेंगे जैसे विश्व अब भाई सम्यक दर्शन होने वाला है। ये कहाँ से आया ये सब? ये सब उनको सिस्टम ने सिखाया कि तुम इनके सामने आगे बैठ जाओ, 2 ही दिन की बात है, 3 दिन की बात है, ताकि पंडित जी साहब इमेज लेके जाएं कि फला का लड़का तो बड़ा धार्मिक है। और पता चला कि वे हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि भला, हमने कहा भाई साहब ठीक है, अपन जाए, क्या बताएं। बोले ये सब जो ढोंग अपन पैदा करते कि नहीं करते, प्रश्न है मेरा। इस अपन बच्चे को सिखाते कि नहीं सिखाते? अरे अभी चल 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर मत जाना, अभी सारी समाज आ रही। क्या सिखा रहे हो आप? ये आप धार्मिक हो रहे बनाने के लक्षण हैं, ये मायाचारी छल कपट सिखाने के लक्षण। इसलिए जब मोक्षुओं के बच्चे, मोक्ष काहे मोक्षुओं के बच्चे? भाई धर्म अंदर की चीज़ है, ये तुम्हारी मान प्रतिष्ठा खरीदने की चीज़ नहीं है। ये मंदिर, ये आजकल मंदिर जो है मान प्रतिष्ठा खरीदने के प्लेटफॉर्म बन गए हैं। पता मान की दुकान कहाँ खुली? मंदिरों में। कितना मान चाहिए? 2 किलो, 1 किलो, 5 लीटर, 10 लीटर, क्यों? कितने मीटर चाहिए? कपड़ा मीटर में, दूध लीटर में, अनाज किलो में, तीनों में बिकता है। बोलो क्या चाहिए? 2 लाख रुपए दोगे तो इतना मान मिलेगा, 4 लाख दोगे इतना मान मिलेगा। इसे जो ट्रस्टी क्या हो गए, 21 लाख दो, 51 लाख दो, जितनी बड़ी संस्था उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होता है ना, बड़ी संस्था तो इन्वेस्टमेंट। हमारी संस्था बड़ी है, 51 लाख से कम में नहीं बन सकती। ये क्या है? ये सब खरीदना ही तो है।
ये कोई धार्मिक होने का लक्षण है या ये कोई धर्म करने का लक्षण है, अथवा इसको धर्म की चिंता है। वहाँ सौदेबाजी करता पता यार 2100 बना लो ना यार, समझो ना यार भैया यार ये करो यार 2100 बनाओ। और सुनो वे अभी जो 5 इकट्ठे हो गए 6 नहीं, इनके आम से कम नहीं लेंगे। और जब खुद के बनने की बारी आई तब भी ये खुद ही कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पार्टी बदलती, जैसे देखो ये बिल्कुल वैसे ही है। जो आदमी सरकार में आ जाता है ना, पक्ष में आ जाता है, वो हमेशा खजाने को भरना चाहता है, और जो विपक्ष में होता है ना वो खजाने को लुटवाना चाहता है। देखिए तुमने, जो विपक्ष वाले कहते ये करो ये करो ये करो, तो पक्ष वाला कहता बकवास बंद कर रहे। और जबकि मजेदार बात है किसी के बाप का नहीं, 5 साल बाद तुम भी हट जाओगे यार, लेकिन गजब गजब का स्वरूप है भाई, मोही की गजब की महिमा। मुझे तो इतनी हंसी आती मेरा गजब की दुनिया है भाई, नहीं समझ में आया। जैसे अभी मोदी जी ने कहा भाई किसान किसी का उदाहरण के लिए माफ़ कर दो, जो भी सरकार होती है तो ये लोगों को बहुत तकलीफ होती है, नहीं माफ़ नहीं करना, ऐसे कैसे कर्जा माफ़ कर देंगे, ऐसे तो सारा खजाना ही लुट जाएगा। और उल्टा ऐसा मन करता है कि GST 18 की जगह 28 कर दो, 88 कर दो, ताकि और माल आवे। ये उसको ये नहीं पता कि ये माल आ किसके लिए रहा है। एक बात तो अभी गवर्नमेंट हटे, दूसरी गवर्नमेंट आवे, तो इनकी कुछ सुनने वाली है क्या? लेकिन ये सारा जगत ऐसे ही चलता है, इसलिए मोक्ष मार्ग ऐसे नहीं चलता। पकड़ में आया? संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग विपरीतता है। जैसे संसार चलता है, अगर वैसे ही मोक्ष चलने लगे तो हम कब के मोक्ष चले जाते। लेकिन इस संसार मार्ग में जो धूर्त, छल, कपट, मायाचारी, फरेबी ये जो करते हो ना भाई, ये मोक्ष मार्ग में नहीं चलेगी, ये तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं छोड़ोगे तो ये मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। चाहे तुम प्रभावना के नाम पे मायाचार करो, चाहे धर्म के नाम पे करो, चाहे क्रियाकांड के नाम पे करो, मायाचार का फल संसार है। याद रखिए, भूलना मत ये बात। समझ में आया? छल से तुमने प्रतिमा उठा ली, छल से प्रतिमा ये समझ में आ रही। कई लोग होशियार चंद होते हैं ना, इधर उधर घुस के पहले उठा लेते, तो वे सोचते कि ये बहुत होशियार चंद थे। काय के होशियार चंद? क्या क्या पुण्य कमाया तुमने? प्रतिमा उठाने में कोई पुण्य नहीं लगता, ये अच्छे से समझ लो। कुछ भी पुण्य है ही नहीं उसमें। काय का पुण्य? भगवान को उठाने में काय का पुण्य? वो तो हमारी मजबूरी है कि हमें जबरदस्ती भगवान को उठाना पड़ता है। वास्तव में भगवान उठाने योग्य नहीं है। ये तो वही प्रतिमा के प्रचाल साफ सफाई की प्रक्रिया के लिए हमें भगवान को, एक बात ये भगवान को घुमाना इतनी अशुद्ध रोडों पे है ना, गंदी गंदी घुमाते कि नहीं घुमाते, ठीक थोड़ी अपन। ये तो भैया चलो थोड़ी सी प्रभावना के नाम पर करते हैं, लेकिन इसमें धर्म बुद्धि हो जाए, भगवान को उठाने में धर्म बुद्धि हो जाए तो तुम तो गए काम से भाई साहब। और वो भी दूसरों के परिणाम बिगाड़ के। क्या कहा मैंने? दूसरों के परिणाम बिगड़ रहे हैं, भयंकर कसाई हो रही है। अरे जैन धर्म में कोई भी प्रभावना दूसरे के परिणाम बिगाड़ के क्यों करना भाई? तुझे तू कर ले भाई, तू करना भैया, हमें क्या दिक्कत? मैं प्रतिमा उठाऊँ, बिल्कुल पहले उठाओ। हमने तो समझदार में यही पढ़ा है कि दूसरे से उठवाओ। हम इसी बात के मुमुक्षु हैं कि हमें हठाग्रह बिल्कुल भी, हम तो भगवान के 20 फुट पीछे से दर्शन करने में राजी हैं। तुम चले जाओ भगवान के पास, क्योंकि मेरा भगवान तो अंदर है। ये हमारी अंदर की मान्यताएं बदलनी चाहिए। संयम के संदर्भ में हमारी मान्यता बदलनी चाहिए। अगर हम संयम के संदर्भ में अपनी मान्यता नहीं बदल सकते, अगर एक पानी गिलास पीने से संवेदन मिट जाता है तो हम सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं ले पाएंगे। ये बात अच्छे से समझ लो। तो आप क्या चाहते हो? हम पानी पिए, हमने रात में क्यों पियो, क्यों पीना?
तुमने छोड़ रखा है, अच्छी बात है, नहीं पीना बहुत बढ़िया बात है। तुम जो क्रियाएं सहजता से तुम्हारी पलती हो पालना ही चाहिए, उसमें क्या बुराई है। लेकिन उनमें धर्म मानना, उससे अपने को बड़ा मानना अथवा खींचातानी करके पालना, वो ठीक नहीं है। और बेसम्यक दर्शन के कारण मानना तो मिथ्यात्व है, समझ में आया। या उनसे किसी को सम्यक दृष्टि मानना वो भी मिथ्यात्व है। सहजानंदी सोत